नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक ज्योतिषी हूं, एस्ट्रोलॉजर हूं। ज्योतिष देखना, जन्म कुंडली देखना, ये बरसों से मेरा काम है। आपको भी अपनी जन्म कुंडली दिखानी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ सेंड करके और हमारी दक्षिणा सेंड करके आप दिखा सकते हैं। ठीक है, वो तो अलग बात हुई। लेकिन जन्म कुंडली के अंदर कई चीज़ें होती है और मैं समझता हूं कि आदमी जिंदगी भर ज्योतिष का अध्ययन करता रहे तो भी कम है, क्योंकि ज्योतिष एक महासागर है और हम सब उसके किनारे खड़े प्यासे लोग हैं जो जितना पी सकते हैं उतना ही कम है, क्योंकि सामने तो समुद्र है पूरा। दोस्तों, वो सब बातें ठीक है। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मेरे ध्यान में भी आई थी और मुझे पता भी था कि ये बात मुझे लगा ऐसा कि इस बात को सबको बताना चाहिए, बहुत बढ़िया रहेगा। ये जो लाल किताब है ना, लाल किताब, रेड बुक, लाल किताब, भारत में लाल किताब के उपाय बहुत चलते हैं और लाल किताब भी बहुत मायने रखती है। दोस्तों, जन्म कुंडली में जो सेकंड हाउस होता है ना, दूसरा घर, दूसरे घर से संबंधित एक मैं बात बताने जा रहा हूं जो मुझे अच्छी लगी और मुझे लगा कि बतानी चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूं। अगर आप लोगों की रुचि हो तो मैं ऐसे और वीडियो बना करके आपको दे सकता हूं, हर ग्रह के दे सकता हूं, कौन सा ग्रह किस भाव में क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन वो आपकी रुचि रहेगी, आप कमेंट करोगे या वीडियो को ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं आपको ज्योतिष की बहुत सारी गहरी बातें हैं जो आपको बताता रहूँगा, जिससे आपको बहुत लाभ भी रहेगा, है ना। दोस्तों, जन्म कुंडली का जो सेकंड हाउस होता है, जिसे धन भाव भी कहते हैं, धन भाव में यदि चंद्रमा किसी भी राशि में बैठा हो, लाल किताब तो ये मानती है कि ज्योतिष जो है वो कुंडली जो है वो सिर्फ मेष राशि से शुरू होती है। उसका जो लगन होता है वो मेष ही होता है। मेष के अलावा ज्योतिष में, लाल किताब में कोई लगन नहीं होता। तो लाल किताब के अनुसार अगर धन भाव में चंद्रमा बैठा है, और मुझे भी इस बात का अच्छी तरह से पता है कि धन भाव में अगर चंद्रमा बैठा है तो जातक को कई फायदे भी होते हैं और कई नुकसान भी होते हैं। नुकसान ये होता है कि उसकी आईसाइट पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, कभी भी पड़ सकता है। और चंद्रमा उच्च का हो तो उसकी प्रज्ञा चक्षु भी खुल सकते हैं। लेकिन अच्छा हो बुरा हो ये तो बात अलग होगी। यदि किसी को धनवान बनना हो, अगर धन भाव में खाली चंद्रमा बैठा हो और कोई ग्रह नहीं हो, तो उसके धन में हमेशा उतार चढ़ाव बना ही रहेगा। कभी तो उसने लाख रुपया कमा लिया महीने का, और कभी 2-2 महीने ऐसे ही बैठ गया, चवन्नी नहीं कमाई। इस प्रकार की सिचुएशन चलती रहेगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिनका अगर वो पालन करे, ध्यान दे, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि धन भाव में बैठा हुआ चंद्रमा जातक को करोड़ों का मालिक भी बना सकता है। वो चीज़ें क्या है, वो बातें क्या है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इन सब चीज़ों को मैं आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि अभी थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए मैं फेस कैम वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे रिकॉर्डिंग करके ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, यदि धन भाव में आपके चंद्रमा है तो आपको एक काम तो फटाफट ही कर लेना चाहिए। चांदी का एक टुकड़ा लेकर के, पत्थर बोलते हैं, पत्थर जो मशीन में बनाया जाता है, पत्थर होता है, उसको तो चौकोर लेना है आपको, एकदम चौकोर, वर्गाकार, चाहे इंच बाय इंच का ले लो, चाहे 2 इंच बाय 2 इंच का ले लो। पत्थर लेकर के आपका जो घर है, अगर आपका खुद का घर है तो ये काम आएगा, अगर किराए का तो काम नहीं आएगा। खुद का घर है तो घर के मुख्य द्वार पे दाहिनी साइड में उस पत्थर को, छोटे से पत्थर को आप गाड़ दें। उससे चंद्रमा आपका बलवान रहेगा और आपको काफ़ी लाभ रहेगा। उसके कई प्रकार के जो नुकसान होते हैं उनसे बचे रहोगे, सिर्फ फायदे आपको प्राप्त होते रहेंगे। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर धन भाव में आपके चंद्रमा बैठा हो तो आपको बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं, माता पिता हो, दादा दादी हो, काका काकी हो, दादाजी के भाई हो, कोई भी हो, यदि आपके उनसे अच्छे संबंध हैं तो आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। आप ध्यान रखें कि आपके कारण आपके बड़े बुजुर्गों का दिल कभी भी नहीं दुखे, दिल को कोई भी ठेस न पहुंचने पाए।
यदि आपके धन भाव में चंद्रमा है और आप बड़े बूढ़ों को ठेस पहुंचा देते हैं दिल को, तो आपका चंद्रमा चाहे उच्च का हो तो भी, चाहे कैसा भी हो तो भी आपको आर्थिक कष्ट भोगने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए सुख प्राप्त करना हो, धन का सुख प्राप्त करना हो या कई प्रकार के और भी सुख प्राप्त करने हो, तो धन भाव में यदि चंद्रमा हो तो बड़े बूढ़ों को आपको मान सम्मान देना होगा और उनकी सेवा करनी होगी, चाहे वो आपके साथ कैसा ही बर्ताव करे। आप उनके प्रति दिल मेला न करें और आपकी तरफ से उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तीसरी बात मैं बताता हूं दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो चांदी के बर्तन में खीर रख करके उसे गाय को खिलाएं। अब चांदी का बर्तन आपके पास हो तो ठीक, नहीं तो चांदी का पत्थर आता है या कलई आती है, कलई बाजार में कलई करवा करके, पित्तल के बर्तन पर कलई करवा करके चांदी की, उसमें भी आप खिला सकते हैं। लेकिन चांदी का बर्तन हो तो सबसे बढ़िया। चांदी के बर्तन में आप खीर रख करके सोमवार के दिन यदि गाय को खिलाते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। यदि गाय आपको नहीं मिलती है तो किसी ब्राह्मण पुत्र को खिलाने से भी चंद्रमा की जो शुभता है वो आपकी बढ़ती रहती है और अशुभता नष्ट होती है। चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं, अब चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं क्या है? चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं में सबसे बढ़िया वस्तु तो चांदी है। तो अपने घर में चांदी रखने से मन को शांति प्राप्त होती है। आपको यदा कदा थोड़ी थोड़ी चांदी खरीदते रहना चाहिए। अगर आप चांदी खरीदते रहते हैं तो मानसिक शांति आपको प्राप्त होती रहती है और धन में भी आपकी बढ़ोतरी होती रहती है। और चंद्रमा से संबंधित कोई भी वस्तु जैसे दूध हो, पानी हो, इन सब चीज़ों का आपको दान करते रहना चाहिए। दान भी करते रहना चाहिए और चांदी खरीदते भी रहना चाहिए। इससे आपको लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। अब कुछ मैं इसके टोटके आपको बताता हूँ दोस्तों। कन्याओं को खीर खिलाना और हरे रंग का वस्त्र देना, दान, कन्याओं को खीर का तो भोजन कराना और हरे रंग का वस्त्र दान करने से आपके धन भाव का चंद्रमा आप पर टूटमान रहता है, हमेशा ही आपको धन वृद्धि करवाता रहता है। घर में बरगद के वृक्ष की शाखा बांध करके रखें। बरगद के वृक्ष की छोटी सी टहनी तोड़ करके ले आएं, उसे सफ़ेद कपड़े में बांध करके और अपने घर में उसको लटका दें। कहीं भी उसको लटकाया जा सकता है तो उसको लटका दें, तो उससे भी आपका घर का चंद्रमा बढ़िया रहेगा, मजबूत रहेगा। अपने घर के आंगन में काली गाय का जो गोबर होता है उससे थोड़ा सा स्थान, अगर कोई स्थान कच्चा हो तो उससे थोड़ा सा स्थान हमेशा लीप कर रखें। इससे चंद्रमा मजबूत रहेगा आपका और आपको धनदायक स्थितियां प्रदान करता रहेगा। अपने घर के दरवाजे के दाहिने तरफ चांदी का पत्थर बांध दें। मैंने पहले बता भी दिया कि चांदी का दाहिने तरफ चांदी का पत्थर आप गाड़ दें साइड में तो बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों ये तो है लाल किताब के टोटके जो दूसरे भाव में, धन भाव में यदि चंद्रमा होता है तो आपके लिए बहुत बेहतर रहते हैं। लाल किताब का मत क्या है वो भी बता देता हूँ कि ऐसे लाल किताब कहती है कि ऐसे जातक जो होते हैं ना, जिसके जातक हो या जातिका हो, उसके कई भाई होते हैं जिसके धन भाव में चंद्रमा होता है और ऐसा व्यक्ति धनवान होगा, माता पिता का सहयोग भी उसको प्राप्त होता रहेगा। ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक वंश कभी भी समाप्त नहीं होता, हमेशा उसका वंश बढ़ता रहता है, ऐसा लाल किताब का मत है। अगर लेकिन परंपरागत ज्योतिष में अगर चंद्रमा उच्च का हो या बढ़िया हो तो ही ये मत काम आता है। तो दोस्तों ये लाल किताब से संबंधित धन भाव के चंद्रमा, दूसरे भाव के चंद्रमा की कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई, जो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। आप अगर करेंगे तो धन की बहुत अच्छी स्थितियां आपके जीवन में बनती जाएगी। दोस्तों अगर आपको ऐसे वीडियो में रुचि है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं और आपको ऐसे वीडियो बना बना करके देता रहूँगा जो ज्योतिष पर आधारित हों और बहुत आपके लिए लाभदायक हो। जय श्री कृष्ण। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।